ओके, सो अभी तक हमने फर्स्ट सेक्शन में डे 3 के बात करी डिटेल में अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और हम इल्यूजन टू रियलिटी के बारे में बात करेंगे। फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी। अब ये इल्यूजन क्या है, तो पहले मैं आपको ये रियलाइज करवाऊंगा कि आप एक इल्यूजन में हो। जब तक आप वो रियलाइज नहीं करोगे तब तक अपन रियलिटी की तरफ अपने पाथ, अपनी रियलिटी की तरफ अपन जा नहीं पाएंगे कुल मिलाकर के। तो सबसे पहले ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपनी अवेयरनेस में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं इस टाइम पर। तो ये किस तरह का इल्यूजन है, इसके बारे को, इसको समझने के लिए, इसको बारीकी से समझने के लिए मैं उस इंफॉर्मेशन को वापस से यहां पे इस्तेमाल करूंगा जो मैंने डे 1 में बात करी थी। अगर आप डे 1 नहीं देखा है आपने अभी तक, तो मेरा सजेशन रहेगा सबसे पहले डे 1 देखो, अदरवाइज ये वाला सेशन, ये वाला पार्ट समझ में उसमें नहीं आएगा। डे 1 भी मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब में इसी सीरीज के अंडर, 5 डे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के अंदर। तो कुल मिलाकर के डे 1 में हम याद करोगे तो बात करी थी अपने अबाउट द हाउ आर माइंड वर्क्स। उसमें मैंने 4 पार्ट्स ऑफ द माइंड के बारे में बात करी थी। पहला पार्ट ऑफ द माइंड, ए पार्ट ऑफ द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द स्टिमुलस, बी पार्ट ऑफ द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग द स्टिमुलस based on past memories and experiences. Part C of the mind is responsible for generating the basically पूरे बॉडी में जो sensations हो रही होती है, generating the sensations in the whole body. And part D is responsible for generating a reaction or response जो अपन externally दे रहे हैं, internally कुछ ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये 4 parts of the mind के बारे में अपन ने बात करी थी। अब बेसिक मोटा मोटा अगर देखोगे तो यहां पर होता क्या है, माइंड हमारा कैसे काम करता है भाई। हमारे माइंड के पास ये जो 6 सेंसेस होते हैं, इनके थ्रू कुछ स्टिमुलस आती है। ए पार्ट रिसीव करता है, बी पार्ट एनालाइज करता है और सी पार्ट सेंसेशंस जनरेट करता है पूरी बॉडी में। तो इतने पे हम फोकस कर रहे हैं एक बार के लिए। तो कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो अगर एक पर्टिकुलर स्टिमुलस आई है तो उसका एनालिसिस होगा और उसके बेसिस पे बेसिकली हम क्या कर देंगे, सेंसेशंस जनरेट कर देगा हमारा सी पार्ट ऑफ द माइंड। तो अगर एक ही स्टिमुलस आई है तो सेंसेशंस भी सेम ही होनी चाहिए, ऐसा एक बार सोचोगे तो लगेगा कि हां सर, अगर एक ही तरह की स्टिमुलस आ रही है तो एक ही तरह की सेंसेशंस डेवलप होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर ए पार्ट सेम स्टिमुलस रिसीव कर रहा है तो जो सेंसेशंस भी डेवलप करेगा सी पार्ट ऑफ द माइंड वो सेम होनी चाहिए। मगर माय फ्रेंड ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं पहले कि ऐसा क्यों नहीं होता। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं और इस एग्जाम्पल में मैं आपको 5 सिचुएशंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। हम 5 सिचुएशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसी से फिर मैं आखिरी में जाकर के इल्यूजन टू रियलिटी वाला कांसेप्ट को लिंक कर दूंगा। तो बहुत ध्यान से समझो इन 5 सिचुएशंस को। इन 5 सिचुएशंस में बिल्कुल सिमिलर सी सिचुएशंस हैं और स्टिमुलस भी एग्जैक्टली सेम जाएगी। जो मेरा ए पार्ट स्टिमुलस रिसीव करेगा वो एग्जैक्टली सेम होगी, बी पार्ट एनालिसिस करेगा एंड सी पार्ट जो सेंसेशंस जनरेट करेगा मेरी पूरी बॉडी में वो डिफरेंट होंगी, मगर 5 ही सिचुएशंस में। और फिर जब हम ये बात समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वहां से हमें समझ में आएगा कि हम कितने बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं। तो बहुत ध्यान से समझें इस चीज को। मैं 5 सिचुएशंस यहां पर आपको बताने वाला हूं जहां पर एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है। तो मैं सीन सेट कर रहा हूं, 5 सिचुएशंस में एक ही सीन है। सीन क्या है कि मान लो कि मैं अपने 5 स्टूडेंट्स के साथ शाम का समय और डाउन द लेन कहीं जा रहा हूं, इन द सेंस फुटपाथ पर चल के जा रहा हूं और फुटपाथ पर चल के जा रहा था मैं अपने 5 स्टूडेंट के साथ। और वहां पर क्या हुआ, पहली सिचुएशन में क्या हुआ, पहली सिचुएशन पे चलते हैं। पहली सिचुएशन में ये हुआ कि मैं अपने 5 स्टूडेंट्स के साथ ये फुटपाथ पे जा रहा था। रात का ऑलमोस्ट शाम का समय हो गया था, अंधेरा हो गया था और फुटपाथ पे वहां पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, तो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था नीचे। और वहां पर क्या हुआ, गलती से वन ऑफ माई स्टूडेंट्स जस्ट किसी स्टूडेंट ने किक मार दिया नीचे, किसी एक आदमी बैठा हुआ था जो फुटपाथ पे। तो कुल मिलाकर के सीन कुछ इस तरह का है। ये सीन एग्जैक्टली सेम ही रहेगा 5 सिचुएशंस में। क्या रहेगा सीन कि शाम का समय है, रात मतलब इन द सेंस अंधेरा हो चुका है तो दिखाई नहीं दे रहा है क्लियरली, और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, फॉर एग्जांपल अभी इस बार पहले वाले केस में मैं अपने 5 स्टूडेंट्स के साथ फुटपाथ पे जा रहा था। मेरे एक स्टूडेंट ने, पहले केस में क्या हुआ, पहले सिचुएशन में क्या हुआ, मेरे एक स्टूडेंट ने गलती से पैर अड़ा दिया, नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने पलट कर जवाब दिया, अंधा है क्या, तेरे को दिखता नहीं। ऑब्वियस चीज है, कोई अगर आप पैर मार दोगे किसी के नीचे बैठा हुआ है तो इस तरह का कुछ ना कुछ वो रिस्पॉन्स दे सकता है। तो सामने वाले पर्सन ने उसको रिस्पॉन्स दिया, अंधा है क्या, तेरे को दिखता नहीं, इस तरह से बोला उसको, मेरे स्टूडेंट को। अब यहां पर मेरे माइंड के ए पार्ट के पास 2 स्टिमुलस रिसीव हुई होंगी। एक तो आंखों से जो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि अच्छा कोई नीचे बैठा हुआ है और वो कुछ मेरे स्टूडेंट को बोल रहा है, और दूसरा जो वो बोला अंधा है क्या, तेरे को दिखता नहीं, वो मेरे ईयर्स के थ्रू एक स्टिमुलस गई होगी। तो मेरे आईज के थ्रू एक स्टिमुलस गई, मेरे ईयर्स के थ्रू एक स्टिमुलस गई। ए पार्ट ने उसको रिसीव किया, बी पार्ट ने उसको एनालाइज किया और एनालिसिस क्या हुआ
कि अच्छा ये तो कोई अनजान आवाज आई है, पहले आज तक मैंने इस आवाज को कभी सुना नहीं, ये कोई अनजान आवाज आई है और ये कोई अनजान आदमी मेरे स्टूडेंट को बोल रहा है अंधा है, का तेरे को दिखता नहीं। तो एनालिसिस करने में पूरा ये भी निकल के आ गया मेरे माइंड के, बी पार्ट ने ये भी कर दिया कि अच्छा हो सकता है वो टकरा गया होगा, गलती से टकरा गया होगा कुल मिलाकर के। तो बी पार्ट ने ये एनालिसिस किया। अब जब सी पार्ट ने सेंसेशंस जनरेट करी मेरी पूरी बॉडी में, और मैंने क्या किया यहां पर, मैंने उन सेंसेशंस को इस बार झांक करके देखा, इन द सेंस ऑब्जर्व किया। तो मैंने ऑब्जर्व करने में ऐसा पाया कि मेरे को अंदर से वो गुदगुदी सी हो रही थी, इन द सेंस अंदर से ऐसे होता है ना कि एक ऐसी हंसी सी फीलिंग आ जाती है, यार क्या है, ठीक है अभी बच्चा है, सीख रहा है, सेल्फ अवेयरनेस वाला है, उस पे है, पाथ पे है, अभी सीख रहा है, देख करके नहीं चल रहा है, आगे जाके सीख जाएगा, मैं तो ऐसी गलती नहीं करता हूं, कुल मिलाकर के ऐसा इस तरह के थॉट्स आ जाते हैं ना अपने दिमाग में। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप एनालॉगसली लिंक कर सकते हो, कभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हो और एकदम से आपके फ्रेंड का पैर जो है वो गोबर में पड़ जाए या मट्टी में पड़ जाए या कीचड़ में पड़ जाए, तो एकदम से हंसी आ जाती है, अरे यार क्या देख के चलना है यार, क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे हंसी आ जाती है एकदम से। तो जैसे एकदम से हंसी आती है ना, अरे यार क्या कर रहा है, देख के चलना, इस तरह से। तो वही सेम सेंसेशंस मेरे को भी इस टाइम पे हुई जब मेरे एक स्टूडेंट ने वहां पे पैर अड़ाया और सामने वाले पर्सन ने उसको क्या बोला, अंधा है कि तेरे को दिखता नहीं। तो मुझे भी सिमिलर सी सेंसेशंस हुई कि अरे यार हाँ ठीक है, अभी मेरा स्टूडेंट है, सीख रहा है, सेल्फ अवेयरनेस वाली जर्नी पे आगे बढ़ रहा है, मैं तो देख करके चलता हूं, मेरे से ऐसी गलतियां नहीं होती कुल मिलाकर के। ये चीज मेरे को वहां पर कहीं ना कहीं माइंड में आया और कहीं ना कहीं वो उस तरह की सेंसेशंस मेरे को हुई। तो दिस वाज द फर्स्ट केस। स्टिमुलस क्या गई थी, अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं, और सेंसेशंस क्या हुई, ध्यान रखना इस चीज को, सेंसेशंस क्या हुई, अंदर से गुदगुदी सी हो रही थी, अंदर से एक अच्छी सी वैसी फीलिंग आ रही थी, अरे यार ठीक है मैं तो देख के चलता हूं, मैं तो अवेयर हूं। दूसरी सिचुएशन, पहली सिचुएशन यहां पे हो गई, दूसरी सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। वापस से सीन एग्जैक्टली सेम है, शाम का समय है, फुटपाथ पर, इस बार मैं अकेला जा रहा हूं, इस बार मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं हूं, इस बार मैं अकेला जा रहा हूं, और मेरे से उस इंसान के पैर अड़ गया, और जैसे ही पैर अड़ा वैसे ही उसने क्या बोला, एग्जैक्टली सेम वही शब्द उसने इस्तेमाल करे, अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं। अब क्या हुआ, वापस से ए पार्ट ऑफ द माइंड मेरा स्टिमुलस को रिसीव करेगा। ए पार्ट ऑफ द माइंड ने स्टिमुलस क्या रिसीव करी होगी इस बार, वापस से आंखों के थ्रू एक स्टिमुलस आई होगी, कानों के थ्रू एक स्टिमुलस आई होगी। ए पार्ट ने रिसीव करी होगी, बी पार्ट ने एनालाइज करी होगी। बी पार्ट ने एनालिसिस करते हुए पता लगाया कि अच्छा ये तो किसी अनजान आदमी की आवाज आई है, पहले मैंने कभी इस आवाज को सुना नहीं, और ये मेरे को बोल रहा है अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं, मुझे बोल रहा है अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं। अब जब मैंने सी पार्ट ने जो सेंसेशंस वहां पर जनरेट करे वो झांक करके देखा, ऑब्जर्व किया अपने ऊपर, अपने आप को ऑब्जर्व किया कि वो सी पार्ट ने इस बार क्या सेंसेशंस जनरेट करें, तो माय फ्रेंड इस बार सी पार्ट ने जो सेंसेशंस जनरेट करे थे वो वहां पर वो हंसी खुशी वाले या फिर ऐसे वो जो है कि गुदगुदी सी हो रही थी वैसे सेंसेशंस नहीं थे। इस बार जब मैंने झांक करके देखा तो इस बार मेरे माइंड ने जो मतलब सेंसेशंस जनरेट करे थे पूरी बॉडी में, इस बार मेरे को हल्का सा गुस्सा आ रहा था। हो सकता है मैंने रिएक्शन रिस्पॉन्स में ऐसा कुछ बोल भी दिया होगा उसको, सामने वाले पर्सन को, कि अरे यहां क्यों बैठा हुआ है, कहीं और जाके बैठना है, फुटपाथ पे बैठने की जगह है, फॉर एग्जांपल। मगर हम रिएक्शन रिस्पॉन्स पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस है सेंसेशंस के ऊपर। सेंसेशंस कैसे हुई, अलग हुई। इस बार वो गुदगुदी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, इस बार हल्का सा गुस्सा था, कह रहे कहीं और जाके बैठना, अंधा क्यों बोल रहा है मेरे को अंधा बोला ना, तो हल्का सा गुस्सा आया। इस बार हल्का सा गुस्सा था। सेकंड केस, ये सेकंड सिचुएशन हो गई। तो पहली सिचुएशन में क्या हुआ था, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहा था, एक किसी स्टूडेंट का पैर अड़ गया था और मेरे को अंदर से गुदगुदी सी फीलिंग आई थी, सेंसेशंस वो हुई थी। सेकंड सिचुएशन में मैं अकेला जा रहा था और मेरा ही पैर अड़ा, और मेरे पैर अड़ने की वजह से वहां पर क्या हुआ, मुझे हल्का सा गुस्सा आ रहा था। थर्ड सिचुएशन पे चल रहे हैं अपन। थर्ड सिचुएशन में इस बार वापस से सीन एकदम वही है, सीन एग्जैक्टली सेम है। मैं इस बार वापस से अपने 5 स्टूडेंट्स के साथ जा रहा हूं फुटपाथ पर, वही शाम का समय है, अंधेरा हो चुका है, ऑलमोस्ट दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, और स्ट्रीट लाइट्स नहीं है क्योंकि, और इस बार भी मेरा ही पैर अड़ गया। इस बार स्टूडेंट्स के साथ था मैं, सेकंड केस में मैं स्टूडेंट्स के साथ नहीं था, इस बार भी मेरा ही पैर अड़ गया। सामने वाले पर्सन ने वापस से सेम चीज बोली, अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं। वापस से ए पार्ट ने मेरे स्टिमुलस को रिसीव करा, बी पार्ट ने एनालाइज किया, मगर इस बार जब बी पार्ट ने एनालाइज किया तो इस बार क्या बोला बी पार्ट ने एनालिसिस करते हुए, कि अच्छा कोई अनजान आदमी की आवाज आई है, मैंने कभी आवाज सुनी नहीं है पहले कभी, अनजान आदमी की आवाज आई है और वो मेरे से बोल रहा है अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं, और मेरे सारे स्टूडेंट्स के सामने बोल रहा है।
तो कुल मिलाकर के इस बार एनालिसिस इस तरह का हुआ। अब अगर देखें तो जब ये एनालिसिस हुआ और जब मैंने अपने अंदर झांक करके देखा कि इस बार सी पार्ट ने क्या सेंसेशंस जनरेट करी हैं, तो इस बार माय फ्रेंड सी पार्ट ने जो सेंसेशंस जनरेट करी थी, जब मैंने झांक करके देखा तो इस बार बहुत तेज गुस्सा आ रहा था मुझे। क्यों बहुत तेज गुस्सा आ रहा था? कि भाई तूने अकेले में बोला, मेरे को जो बोला कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे स्टूडेंट्स के सामने मेरे को कुछ बोल रहा है। अरे भैया इमेज है अपने स्टूडेंट्स के सामने, वो वाली बात हो जाती है ना, एक इमेज वाली बात हो जाती है अपनी, कि एक इमेज है अपने स्टूडेंट्स के सामने और उसके सामने, सबके सामने, मेरे स्टूडेंट्स के सामने तो मेरे को अंधा बोलेगा। तो बहुत तेज गुस्सा आया। तो कहीं ना कहीं पहली वाली सिचुएशन में मेरे को अंदर से हल्की सी गुदगुदी सी हुई थी जब मेरे स्टूडेंट से पैर अड़ गया था। सेकंड वाली में जब मेरे से अकेले से पैर अड़ा तब मेरे को हल्का सा गुस्सा आया। थर्ड वाली सिचुएशन जब मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने पैर अड़ा और उसने बोला मेरे को सबके स्टूडेंट्स के सामने कि अंधा है क्या, तेरे को दिखता नहीं, तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। सेंसेशंस जो हो रही हैं तीनों केसेस में अलग अलग हो रही हैं, डिफरेंट हो रही है। गौर से उस चीज को नोटिस करो। स्टिमुलस सेम जा रही है, अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं, वो सेम बात बोल रहा है, वो सेम बात बोल रहा है, मगर स्टिमुलस सेम जाने के बावजूद सेंसेशंस अलग अलग हो रही हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर माइंड। ऐसा होता क्यों है इसको अभी अभी समझेंगे और वहीं से तुम आपको इल्यूजन टू रियलिटी वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। एक्चुअल में इल्यूजन्स आपके टूटेंगे वहां पे। बट द थिंग इज, यहां तक साथ में हो तो यहां तक साथ में हो तो आगे और देखो, अदरवाइज इसी को वापस से देखो, वीडियो को रिवाइंड करके। अब यहां तक साथ में हो तो आगे बढ़ते हैं चौथी सिचुएशन पे। अब कुछ इंटरेस्टिंग हुआ चौथी सिचुएशन में, बहुत ध्यान से सुनना। चौथी सिचुएशन में यह हुआ कि मैं वापस से अकेला ही जा रहा था, सीन सेम था, मैं वापस से अकेला जा रहा था। इस बार भी मेरा पैर अड़ा, सामने वाले पर्सन ने बोला अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं, मगर इस बार कुछ नया हुआ। क्या नया हुआ? इस बार जब उसने बोला तेरे अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं, तो ए पार्ट ने जब रिसीव करी स्टिमुलस और बी पार्ट ने उसको एनालाइज किया, तो बी पार्ट ने एनालिसिस करते टाइम यह पता लगाया कि ये तो मेरे बेटे की आवाज है। फॉर एग्जाम्पल, इस बार ये एनालिसिस नहीं हुआ बी पार्ट का कि ये तो कोई अनजान इंसान की आवाज है। इस बार एनालिसिस जब किया बी पार्ट ने, तो बी पार्ट ने बोला ये तो जानी पहचानी आवाज है, ये तो मेरे बेटे की आवाज है। तो बी पार्ट ने ये एनालिसिस किया वहां पर कि ये तो मेरे बेटे की आवाज है और मेरा बेटा मुझे क्या बोल रहा है, अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं। अब जब मैंने सी पार्ट ने क्या सेंसेशंस जनरेट करी, अपने अंदर ऑब्जर्व करा, झांक करके देखा, तो माय फ्रेंड इस बार गुस्सा नहीं था, इस बार दुख हो रहा था बहुत, कि मुझे अपना खुद का बेटा ही इतना बदतमीजी से बात कर रहा है मेरे से। तो मुझे इस बार दुख हो रहा था। इस बार मेरे को वहां पर क्या नहीं था, गुस्सा नहीं था, दुख हो रहा था कि अपना खून या अपना खुद का बेटा ही इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है मेरे से। अरे यार ये तो इतना अच्छा बच्चा था, ये क्या हो गया इसको, समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, कि अपना खुद का बेटा इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था, दुख हो रहा था, वहां पे बहुत दुख हो रहा था। स्टिमुलस सेम गई थी, अंधा है कि तेरे को दिखता नहीं। बस बी पार्ट ने क्या एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे मेरी सी पार्ट की जो सेंसेशंस थी वो बदल गई। इस बार सेंसेशंस हो रही थी, अरे यार दुख हो रहा था इस बार। तो पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में मेरे स्टूडेंट से पैर अड़ गया था, उसकी वजह से वहां पर मुझे अंदर से हल्की सी गुदगुदी सी हो रही थी। सेकंड केस में मेरे से अकेले से पैर अड़ा था और मेरे सेकंड पार्ट ने एनालाइज करके बताया था कि भाई ये कोई अनजान आदमी की आवाज है, तो मुझे हल्का सा गुस्सा आया था। थर्ड केस में अपने स्टूडेंट्स के साथ था और मेरा पैर अड़ा था, तब वहां पर सारे स्टूडेंट्स के सामने जब उसने मेरे को अंधा या दिखता नहीं तेरे को ऐसा बोला था, तब मेरे को वहां पर बहुत तेज गुस्सा आया था। और चौथे केस में जब मेरे बी पार्ट ने एनालाइज किया, जब पैर अड़ा कि अच्छा ये तो मेरे बेटे की आवाज है, तो वहां पर मुझे गुस्सा नहीं दुख हुआ। तो पहले केस में गुदगुदी सी हुई, सेकंड केस में थोड़ा गुस्सा, थर्ड केस में बहुत तेज गुस्सा और चौथे केस में दुख। अलग अलग सेंसेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग सेंसेशंस थी। स्टिमुलस भले ही सेम जा रही थी मगर सेंसेशंस अलग अलग थी। यही अगर देखें तो लास्ट और पांचवें केस पे आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली, ध्यान सुनना। लास्ट और पांचवें केस में क्या हुआ, लास्ट और पांचवें केस में मैं वापस से उन्हीं 5 स्टूडेंट्स के साथ जा रहा था डाउन द लेन, सीन एग्जैक्टली सेम है। वापस से मेरा पैर अड़ गया, ए पार्ट ने, उसने वही सेम बात बोली, अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं। ए पार्ट ने स्टिमुलस को रिसीव किया, बी पार्ट ने जब एनालिसिस किया वापस से वही पता लगाया कि ये तो मेरे बेटे की आवाज है और मेरा बेटा मुझे
सारे मेरे स्टूडेंट्स के सामने बोल रहा है अंधा है क्या, तेरे को दिखता नहीं। मेरा बेटा मुझे मेरे सारे स्टूडेंट्स के सामने बोल रहा है अंधा है क्या, तेरे को दिखता नहीं। इस बार जब सी पार्ट ने सेंसेशन जनरेट करी और मैंने अपने अंदर झांक करके देखा कि किस तरह की सेंसेशंस हो रही हैं, तो भैया इस बार तो ना तो दुख का ठिकाना था, ना ही गुस्से का ठिकाना था। बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था, बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था। मतलब इस बार तो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था। वो होता है ना कि भाई तेरे को बोलना है कुछ भी बेटा तो अकेले में बोल ले, सबके सामने बोल रहा है, मतलब वो वाली बात आ जाती, उस तरह की बात आ जाती। तो थिंग इज स्टिमुलस एग्जैक्टली सेम गई, पांचों सिचुएशंस में स्टिमुलस एग्जैक्टली सेम गई माय फ्रेंड। पांचों सिचुएशंस में स्टिमुलस सेम थी, बट क्या डिफरेंट था? सेंसेशंस जो मेरा माइंड जनरेट कर रहा था वो पांचों सिचुएशंस में डिफरेंट सेंसेशंस जनरेट कर रहा था मेरा माइंड, सेम स्टिमुलस पर। अब ऐसा होता क्यों है, इसको अपन बारीकी से समझने जा रहे हैं। ऐसा होता क्यों है, इसको बारीकी से समझने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा होता क्यों? ऐसा होता इसलिए है, इसको समझाने के लिए मैं यहां पर पहले तो दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स यूज करूंगा। क्या दो टर्म्स हैं वो? पहली टर्म इज बेसिकली मन का मंदिर। ये मन का मंदिर एक ऐसी टर्म है जो मैं बार बार यूज करूंगा, तो इसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मन का मंदिर से मेरा क्या मतलब है। तो मन का मंदिर इज बेसिकली अ प्लेस विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, आपके बहुत क्लोज, ऐसा बोल सकते हो। ये एक इमेजिनरी जगह है, ये चीज हमेशा क्लियर रखना, ध्यान रखना हमेशा। ये एक इमेजिनरी जगह है, रियलिटी में मन का मंदिर नाम की कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये एक इमेजिनरी जगह है, ऐसा बोल लो कि समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट। हम बोलते ना यार ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, ऐसा करके बोलते हैं ना अपन, इस तरह के डायलॉग्स मारते हैं। तो वैसा ही कुछ मान लो। तो मन का मंदिर इज अ प्लेस विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, मन का मंदिर। दूसरी टर्म में जो यहां पर इस्तेमाल करूंगा दैट इज मूरत। दूसरी टर्म में जो इस्तेमाल करूंगा दैट इज मूरत। मूरत मतलब स्टैचू। स्टैचू इज बेसिकली मूरत। मूरत बनाते हैं ना अपन, जैसे मूर्तियां अपन स्थापित करते हैं अपने मंदिर में, मंदिरों में जो मूर्तियां स्थापित करते हैं वही मूरत कुल मिलाकर के। तो मन का मंदिर एंड मूरत, ये दो चीजें, ये दो वर्ड्स में काफी फ्रीक्वेंटली अभी इस डिस्कशन में यूज करने वाला हूं, तो इन दोनों का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। तो मन का मंदिर इज जस्ट अ प्लेस विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एंड मूरत क्या है? मूरत जो अपन मन के मतलब इन द सेंस मंदिर में हम जो स्थापित करते हैं वही मूरत, स्टैचू जिसको बोलते हैं अपन, वो मूरत हो गई। अब ध्यान समझना उस चीज को, क्या है मन का मंदिर और मूरत में क्या है एग्जैक्टली, समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब क्या होता है कि जब भी हम होश संभालते हैं, होश संभालने का मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं। इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि होश संभालते हैं मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब भी हम होश संभालते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी चीज की, अपने आप की, इन द सेंस की कुल मिलाकर के हम इस दुनिया में बाहर निकले, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर इस दुनिया में, और रिप्रेजेंट करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, होश संभालते हैं ऐसा बोलते हैं हिंदी में। जब भी हम होश संभालते हैं तो हम अपने ही मन के मंदिर में अपनी एक मूरत गढ़ते हैं। Whenever we take responsibility, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट टाइम हो सकता है अपने आप को रिप्रेजेंट किया हो एज किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में, किसी डांस कॉम्पिटिशन में, किसी ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, ऐसा कुछ स्कूल में आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हो, एज अ स्पीकर बोला हो, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ किया हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट किया हो जाकर के, अरे ये मैं हूं, दिस इज प्रज्ञेश तापरिया फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से। तो ये जो आपने होश संभाला, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे स्टूडेंट्स यहां कोटा में पढ़ने आते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हाँ ठीक है कि मैं यहां पर ईमानदारी से बैठकर के पढ़ाई करूंगा या करूंगी। तो कुल मिलाकर के जब आपने यहां पर आकर के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपने होश संभाला, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो आप अपने ही मन के मंदिर में अपनी एक मूरत गढ़ते हो। और जो इंसान अपनी खुद की मूरत गढ़ेगा, जब वो खुद ही बना रहा है, तो हर इंसान अच्छे से अच्छी मूरत बनाने की कोशिश करता है हमेशा। कहने का मतलब क्या है सर, क्या बोलना चाह रहे हो? जब हम अपनी खुद की मूरत बनाते हैं तो उस टाइम पे हम अपनी खुद की मूरत अच्छे से अच्छी ही बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि भाई मैं ऐसा, अरे मेरे को तो, मैं तो बहुत सेल्फ अवेयर रहता हूं, मैं तो लोगों को कभी हर्ट नहीं करता, मैं तो हर चीज का ध्यान रखता हूं, अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं तो सॉरी भी बोल देता हूं, इस तरह से मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, वगैरह वगैरह।
अगर कोई ऊपर ऊपर से बोल भी रहा है ना कि अरे नहीं मैं तो यार मेरे से तो बहुत गलतियां होती, मैं तो ऐसे ऐसे, वो अंदर ही अंदर अपने बारे में अच्छा ही सोचता है एक्चुअली। कुल मिलाकर के जब भी अगर आप खुद अपनी एक मूरत बना रहे हो तो आप अपनी अच्छे से अच्छी मूरत बनाने की कोशिश करते हो हमेशा, कि हां मेरे अंदर फ्लॉज हैं, फ्लॉज किसके अंदर नहीं होते, आई एम ह्यूमन, बट द थिंग इज मैं अपनी गलतियां मानती हूं या मानता हूं, ऐसे करके। तो जब भी आप अपनी खुद की एक मूरत स्थापित करते हो अपने मन के मंदिर में, वो एक अच्छे से अच्छी मूरत स्थापित करने की कोशिश करते हो। माय फ्रेंड ध्यान रखना, ये मन का मंदिर एक इमेजिनरी जगह है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अगर मन का मंदिर ही इमेजिनरी है तो उसमें बिठाई हुई मूरत भी इमेजिनरी है, तो मूरत भी इमेजिनरी, मन का मंदिर भी इमेजिनरी, तो आपकी इमेजिनेशन में आप ये बिठाते हो। अब देखो बारीकी से नोटिस करो पहले वाले केस में क्या हुआ। पहले वाले केस में, पहले वाली सिचुएशन में क्या हुआ था उस सीन में, कि भाई मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहा था और मेरे किसी स्टूडेंट से पैर अड़ गया और उसने बोला था अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं, मेरे स्टूडेंट को बोला था, और मेरे को वहां से अंदर से गुदगुदी सी फीलिंग आई थी। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में क्या आया कि अरे हाँ यार ये अभी मेरा स्टूडेंट है, सीख रहा है, गलती कर सकता है, सीख रहा है अभी करके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अवेयर रहता हूं, मैं तो देख करके चलता हूं, मेरे से इस तरह की गलती नहीं होती। तो क्या हुआ, वो जो मूरत मैंने बना रखी थी अपने मन के मंदिर में अपनी खुद की, उसमें मैंने और क्या बोला, अरे अरे मैं तो ऐसी गलती नहीं करता, मैं तो देख करके चलता हूं, मैं तो अवेयर रहता हूं, इस तरह से ये सारी चीजें बोली मैंने। तो वो जो मूरत थी उसके ऊपर और पॉलिश आई। कोई अपनी तारीफ कर देता है, कोई अपनी खुद की तारीफ, अपन खुद अपनी तारीफ कर रहे होते हैं तो अंदर अंदर उस मूरत पे पॉलिश आती है, और जब पॉलिश आती है तो अंदर अंदर अच्छा लगता है। कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है ना, क्यों? क्योंकि उस मूरत के ऊपर और पॉलिश लगती है, अरे अरे क्या बात, चमक रही है, और मूरत चमक जाती है, और चमक जाती है तो अंदर ही अंदर अच्छा फील होता है, अरे अरे क्या बात है, हाँ मैं ऐसी गलती नहीं करता, मैं तो देख कर चलता हूँ, ऐसे करके देख के चला करना क्या कर रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो अंदर ही अंदर जब उस मूरत पे पॉलिश आई तो अच्छा फील हुआ, वो गुदगुदी सी हुई अंदर, फीलिंग गुदगुदी सी फीलिंग आई। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में मैं इस बार अकेला जा रहा था और मेरे से पैर अड़ गया था, और मेरे को उसने क्या बोला था, अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं, और इस बार मुझे हल्का सा गुस्सा आया था। क्यों हल्का सा गुस्सा क्यों आया इस बार? बिकॉज इस बार जो मूरत थी, क्या हुआ, उसने, सामने वाले पर्सन ने मेरे को बोला अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं। अब भाई मैं तो अपनी मूरत क्या बना के बैठा हुआ हूं कि मैं तो बहुत सेल्फ अवेयर हूं, मैं तो सबका ध्यान रखता हूं, मैं कोई अंधा थोड़ना हूं, मैं तो देख करके चलता हूं, मैं अंधा अंधा नहीं। मगर सामने वाले पर्सन ने क्या बोला, अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं। तो वहां पर क्या हुआ, एक क्लैश आया, उस मूरत के ऊपर एक स्क्रैच आया जो मैंने अपने अंदर बना के रख रखी थी, दिमाग में बना के रख रखी थी, मन के मंदिर में बना के रख रखी थी, उस पर एक स्क्रैच आया। जैसे ही मूरत पे एक स्क्रैच आया, आहा मजा नहीं आया। स्क्रैच आते ही फिर वो हल्का सा गुस्सा आता है, फिर वहां पे अरे ऐसे कैसे स्क्रैच आ गया मेरी मूरत पे, तो अंदर से गुस्सा आया, क्योंकि स्क्रैच आया, तो मूरत पे स्क्रैच आते ही गुस्सा आया। अब तीसरे केस में क्या हुआ, बहुत ध्यान समझना, तीसरे केस को बहुत ध्यान समझना। अब हम ये तो करते ही हैं कि हम अपने मन के मंदिर में अपनी एक मूरत स्थापित करते हैं, हम अपने मन के मंदिर में तो अपनी एक मूरत स्थापित करते ही हैं, और उस पर अगर पॉलिश आए तो खुश हो जाते हैं, उस पर अगर स्क्रैच आए तो दुखी हो जाते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं। हम ये भी करते हैं साथ ही साथ में कि हम अपनी मूरत दूसरों के मन के मंदिर में भी स्थापित करते हैं। हम अपनी ही मूरत दूसरों के मन के मंदिर में भी स्थापित करते हैं। इसी को इंग्लिश में बोले तो ऐसा बोल सकते हो कि अरे यार मेरा एक इंप्रेशन है माइंड में, मतलब इन द सेंस मेरी मार्केट में एक इमेज है, मार्केट में जो आपकी एक इमेज है ना, वही बेसिकली दूसरों के मन के मंदिर में बिठाई हुई मूरत है। ध्यान रखना, ये मन का मंदिर एक इमेजिनरी जगह है। तुम्हारे मन का मंदिर हो, दूसरे का मन का मंदिर हो, किसी का भी मन का मंदिर हो, है इमेजिनरी जगह। तो कुल मिलाकर के जो तुम्हारे मन के मंदिर में भी तुमने बिठाई है मूरत, वो भी इमेजिनरी, इमेजिनेशन में, कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। जो दूसरे के मन के मंदिर में बिठाई है वो भी इमेजिनरी। अब क्या हुआ तीसरे केस में, तीसरे केस में मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहा था और मेरे से ही पैर अड़ गया। अब जब मेरे से ही पैर अड़ा, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहा था, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर यह हुआ कि उसने बोला मेरे को, स्टूडेंट क्या बोलते हैं, उस आदमी ने बोला कि अच्छा अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं, और मेरे सारे स्टूडेंट्स के सामने बोला। तो क्या हुआ वहां पर, तो यहां हुआ ये कि जो मैंने अपने मन के मंदिर में अपनी मूरत बिठाई थी,
उस पे तो स्क्रैच आया ही सही, वो तो खंडित हुई सही, वो तो टूटी ही सही हल्की सी। मगर मैंने जो अपने 5 स्टूडेंट्स के मन के मंदिर में भी एक एक मूर्त बिठा रखी थी, कह रहे देखो मैं बहुत सेल्फ अवेयर इंसान हूं, मैं देख करके चलता हूं वगैरह वगैरह, इस तरह से जो बिठा रखी थी, 5 के मन के मंदिर में एक मूर्त बिठा रखी थी अपनी खुद की, कि मैं बहुत ऐसा, मैं तो गलतियां होती नहीं है मेरे से, तो मैं तो बहुत अच्छा हूं, इस तरह से। तो वो जो 5 के मन के मंदिर में एक एक मूर्त बिठा रखी थी अपनी खुद की, उस पे भी बड़ा सारा स्क्रैच आ गया, वो भी खंडित हो गई, उसमें भी टूट गया, उसमें भी स्क्रैचेस आ गए, वो भी टूट गई। तो मेरे मन के मंदिर की मूर्त तो टूटी ही सही, 5 और चल रहे थे साथ में, 5 की और टूटी। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो जो गुस्सा बहुत तेज आ रहा था इस बार इस वाले केस में, वो टेक्निकली स्पीकिंग 6 गुना हो गया था। 6 गुना कैसे हो गया था सर? क्योंकि पिछली बार जो था सेकंड केस में केवल मेरे मन के मंदिर की मूर्त खंडित हुई थी, इस बार अगर देखोगे तो 6 मूर्तें एक साथ निमट गई। तो भैया इस बार तो गुस्से का ठिकाना नहीं था, बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। एंड दिस गुस्सा विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली। कैसे? मान लो अगर ये 5 स्टूडेंट ना होकर के एक ही स्टूडेंट होता तो शायद हो सकता उतनी तेज गुस्सा नहीं आता। मान लो अगर ये 5 स्टूडेंट ना होकर के 10 स्टूडेंट्स होते, अरे गुस्सा और तेज आता। और 10 स्टूडेंट्स के सामने अरे मेरी इमेज है भैया मार्केट में, ऐसा करके कुल मिला करके। तो ये जो मन के मंदिर में हमने मूर्त बना रखी है, ये टूटती है तो बुरा लगता है, दुख होता है या गुस्सा आता है, और जब ये इस पे पॉलिश पड़ती है तो अच्छा फील होता है अंदर से। अब बारीकी से समझने की कोशिश करो अब क्या हो रहा है। याद रखना इमेजिनरी है, मन का मंदिर एक इमेजिनरी जगह, मूर्त भी एक इमेजिनरी कंसेप्ट, कोई रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, रियल लाइफ से कोई लेना भी नहीं है इसका, आपकी खुद की बनाई हुई है। चौथी सिचुएशन में क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझे। चौथी सिचुएशन में क्या हुआ, अब इस बार मैं अकेला जा रहा था और वापस से मेरे से पैर अड़ा, मगर इस बार कुछ अलग हुआ था कि ए पार्ट ने जब स्टिमुलस को रिसीव करा और बी पार्ट ने उसको एनालाइज करा, तो बी पार्ट ने यह पता लगाया कि अच्छा ये जो स्टिमुलस आई है और इसमें जो आवाज आई है, ये तो जानी पहचानी सी आवाज है, ये तो मेरे बेटे की आवाज है और मेरा बेटा मुझे बोल रहा है अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं, ऐसा करके। तब मेरे को इस बार दुख हुआ था सेंसेशंस में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है? बिकॉज हम अपने मन के मंदिर में अपनी एक मूर्त स्थापित करते हैं, हम दूसरों के मन के मंदिर में भी अपनी एक मूर्त स्थापित करते हैं। हम यहीं पर रुकते नहीं हैं। हम अपने से जो क्लोज लोग हैं, अपने से जो क्लोज चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, हम उनकी भी मूर्त अपने मन के मंदिर में स्थापित करते हैं। आंखें बंद करो, इमेजिन करने की कोशिश करो, दिख जाएंगी। अभी करो आंखें बंद, अभी करो, यस यस अभी करो। आंखें बंद करो और इमेजिन करने की कोशिश करो आपके आसपास जो आपसे इंपॉर्टेंट आपके क्लोज लोग हैं, जो आपके क्लोज चीजें हैं, उनकी भी आपने आपके मन के मंदिर में एक मूर्त स्थापित कर रखी है माय फ्रेंड। कि अरे ये मेरा बेटा, अरे ये तो इतना अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे से बात करता है, अरे यही तो मेरा ध्यान रखेगा बुढ़ापे में, यही तो मेरा सहारा बनेगा वगैरह वगैरह। अरे ये मेरा भाई, अरे ये तो इतना शानदार है, ये करता वो करता मेरे लिए करता वगैरह वगैरह, या फिर नहीं करता वो जो भी करता है वगैरह वगैरह। अरे ये मेरी कार है, अरे इतनी शानदार गाड़ी है, मजा आ जाता है इसको चला करके, ये वो इस पे स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए एक भी वगैरह वगैरह इस तरह से। अरे ये मेरा घर, क्या आलीशान बंगला खरीद रखा है मैंने, मजा आ जाता है, ये घर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के आपसे जो क्लोज लोग हैं, आपके जो क्लोज लोग हैं और साथ ही साथ में आपके जो क्लोज चीजें हैं, आपको जो प्यारी हैं, उनकी भी आपने आपके मन के मंदिर में एक एक मूर्त स्थापित कर रखी है। आपने इमेज बना रखी है उन चीजों की। मगर जब आपने जो इमेज आपके मन के मंदिर में स्थापित कर रखी है, मूर्त जो आपके मन के मंदिर में स्थापित कर रखी है, वो सामने वाला इंसान उस तरह से एक्ट नहीं करता। आपने तो अपने मन के मंदिर में अपने बेटे की मूर्त ये बना रखी कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है सबसे, सबका ध्यान रखता है, ये तो मेरा ध्यान रखेगा आगे फ्यूचर में जाकर के। और वो बच्चा क्या बोल रहा है, अंधा क्या तेरे को दिखता नहीं। तो थिंग इज वहां हुआ क्या, वो जो इतनी पास में एक और मूर्त बिठा रखी थी, भाई अपनी तो टूटी ही सही, अपनी मूर्त तो टूटी ही सही, क्योंकि अंधा है क्या तेरे को दिखता नहीं कोई बोल रहा है आपको, और आप ये नहीं मानते हो कि आप अंधे हो, तो अपनी मूर्त तो टूटी ही सही, साथ ही साथ में जो बाजू में एक और मूर्त बना रखी थी, किसकी, अपने बेटे की, वो भी खंडित हो गई, वो भी टूट गई।
तो दो मूर्त बहुत पास पास जो रखी हुई थी अपने ही मन के मंदिर में, वो दोनों एक साथ खंडित हुई, वो एक साथ टूटी। और जब वो एक साथ टूटी तो इस बार क्योंकि दोनों पास पास रखी हुई थी, एक ही मन के मंदिर में दो दो मूर्तें टूटी, तो इस बार सेंसेशन कुछ और थी। इस बार गुस्सा नहीं आ रहा था, इस बार क्या हो रहा था? दुख हो रहा था। बड़ा दुख हुआ, अरे यार क्या था, दुख हो रहा था। तो इस बार दुख हुआ, इस बार गुस्सा नहीं आया, इस बार दुख हुआ। इसके बाद नेक्स्ट और आखिरी सिचुएशन पे चल रहे हैं। आई गेस आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या बोलने वाला हूं, बट द थिंग इज इसको भी आंखें बंद करते हुए, इमेजिन करते हुए इसको देखने की कोशिश करना। पांचवी सिचुएशन में क्या हुआ? हम ये तो करते ही हैं कि हम अपने मन के मंदिर में अपनी एक मूर्त स्थापित करते हैं, हम दूसरों के मन के मंदिर में अपनी एक मूर्त स्थापित करते हैं। हम अपने मन के मंदिर में जो अपने से क्लोज लोग होते हैं, क्लोज चीजें होती हैं, उनकी एक मूर्त स्थापित करते हैं। हम साथ ही साथ यहां पर भी नहीं रुकते हैं, हम एक और बेवकूफी करते हैं। हम दूसरों के मन के मंदिर में भी जो अपने से क्लोज लोग हैं, क्लोज चीजें हैं, उनकी एक एक मूर्त स्थापित करते हैं। कैसे? अरे तू मेरे बेटे से नहीं मिला, मिल तो सही। अरे बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग करी है इसने, सेशंस वगैरह लेता है रात को, इस तरह के सेशंस लेता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सेशंस वगैरह लेता है, मिल तो सही एक बार। क्या बढ़िया काम कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एलन में भी जॉब कर रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, टॉप पे चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो थिंग इज इस तरह की बातें वहां पे आती। अरे तूने मेरी गाड़ी देखी नहीं? अरे तू गाड़ी आकर के बैठ कर चला करके देख यार, तेरे को फील आ जाएगी एकदम ऐसे, क्या मक्खन चलती है, मजा आ जाता है। क्या स्टीयरिंग व्हील है, एकदम एक उंगली से स्टीयरिंग व्हील इधर उधर होता है, मजा आता है। अरे तू मेरे घर पे नहीं आया? अरे मेरा मुंबई में वर्ली सीलिंग फेसिंग मतलब इन द सेंस फ्लैट है, एक बार तू आ तो सही, तेरे को आलिशान एकदम फ्लैट की फील आ जाएगी, इन द सेंस लगेगा ही नहीं एकदम कि कुल मिलाकर के कहीं ऐसे वो है। अरे तू मेरी बीवी से नहीं मिला? अरे मिल तो सही, तो क्या क्या खाना बनाती है, मजा आता है, इतना केयर करती है मेरा, इतना ध्यान रखती है मेरा, मिल तो सही एक बार। तो हम दूसरों के मन के मंदिर में भी अपनी एक मूर्त स्थापित करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पांचवें केस में क्या हुआ? पांचवें केस में मैं अपने स्टूडेंट्स, पांचों स्टूडेंट्स के साथ जा रहा था, मेरा पैर अड़ गया, सामने वाले पर्सन ने बोला अंधा है क्या, तेरे को दिखता नहीं, और मेरे ए पार्ट ने स्टिमुलस को रिसीव किया, बी पार्ट ने जब एनालाइज किया तो ये पता लगाया कि ये तो मेरे बेटे की आवाज है, और मेरा बेटा मुझे सबके सामने, सारे स्टूडेंट्स के सामने बोल रहा है अंधा है क्या, तेरे को दिखता नहीं। तो कुल मिलाकर के इस बार क्या हुआ? इस बार वहां पर मेरे मन के मंदिर में मेरी मूर्त, साथ ही साथ में बेटे की भी बाजू में बिठा रखी थी, ये दोनों तो खंडित हुई सही, ये दोनों तो टूटी सही। साथ ही साथ में मैंने वो जो पांच चल रहे थे साथ साथ में, उन पांचों को भी बता रखा था कि भाई मैं कैसा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। तो वो एक एक मेरे मन की मैंने जो अपने मन मेरी मूर्त इनके मन के मंदिर में बिठा रखी थी वो, प्लस जो मेरे बेटे की मूर्त इनके मन के मंदिर में बिठा रखी थी वो दोनों भी खंडित हो गई। तो हर इंसान के मन के मंदिर में दो 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 करके, ऐसे पांच लोगों के दो दो करके 10, और मेरे खुद की 12 मूर्तें एक ही बारे में निमट गई। तो भैया इस बार तो ना दुख का ठिकाना था, ना गुस्से का ठिकाना था। गुस्सा क्यों आ रहा था कि भैया बेटा तेरे को कुछ बोलना है तो सबके सामने क्यों बोल रहा है, अकेले में जाकर के बोल दे। और दुख का भी ठिकाना नहीं था। क्यों दुख इस चीज का था कि यार अपना खुद का बेटा ही इस तरह से बात कर रहा है, और मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। क्या सोचना क्या है वो, अरे वो जो मूर्त बना रखी है यही तो है कि अच्छा मैंने तो ऐसा सोच रखा था, मेरा बेटा ऐसा ऐसा ऐसा, और ये तो कुछ और ही निकला, मूर्त खंडित हो गई। माय फ्रेंड रिमेंबर दिस, मन का मंदिर इज एन इमेजिनरी जगह, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। मूर्त इज ए इमेजिनरी जगह, मूर्त भी जो है वो इमेजिनरी आपकी खुद की बनाई हुई है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। अब अगर बारीकी से नोटिस करोगे, बहुत ध्यान से नोटिस करोगे, तो अगर आप अपने माइंड में झांक करके देखो इस टाइम पर, तो आपको माय फ्रेंड एक अलग ही दुनिया बसी हुई दिखाई देगी इन मूर्तों की, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा एक आपने दुनिया अपने दिमाग में बसा रखी है कि अच्छा मैं ऐसा ऐसा हूं। आपके दिमाग में आपकी खुद की एक मूर्त है कि मैं ऐसा ऐसा हूं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह से कि अरे मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसी हैं, मेरे दोस्त ऐसे 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 हैं।
अरे मेरी गाड़ी ऐसी है, मेरी साइकिल ऐसी है, मेरा हॉस्टल जहां पे मैं रहता हूं ये ऐसा है, या फिर मेरा घर जहां पे रहता हूं ऐसा है। एक अलग ही पूरी दुनिया बसा रखी है, दिमाग में है आपके, और वो मूर्त है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। और जब भी ये मूर्त कभी टूट जाए, कभी आपका फ्रेंड, जैसे आपने उसके मूर्त बना रखी है दिमाग में कि अरे ये तो मेरी हेल्प करेगा या करेगी, हमेशा ऐसे बिहेव करेगा या करेगी, वैसे बिहेव ना करे तो ये मूर्त खंडित होता है और आप दुखी हो जाते। अरे तो किसी इमेजिनरी चीज की वजह से दुखी हो रहे हो ना, रियलिटी में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। तो अगर यहां तक बहुत ध्यान से आपने इसको समझा है, पिछले 30 मिनट 35 मिनट बहुत ध्यान से सुना है, तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी जो आपने अपने दिमाग में बसा रखी है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एंड दैट इज द इल्यूजन माय फ्रेंड। वही इल्यूजन है, उसका रियल लाइफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो क्या सर ये इल्यूजन बनाना गलत है? दिमाग में एक क्वेश्चन दिया आता है। एक और क्वेश्चन आता है कि सर ये अगर ये इल्यूजन है तो फिर रियलिटी क्या है? दिमाग में ये आएगा ना कि सर अच्छा ठीक है कि अगर ये सब इल्यूजन है, अगर ये सच्चाई नहीं है, तो फिर सर रियलिटी क्या है? अगर आपके माइंड में माय फ्रेंड ये क्वेश्चन आ गया है कि अगर ये सब इल्यूजन है तो रियलिटी क्या है, तो आई वेलकम यू टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, 5-day लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम या इंट्रोडक्शन टू स्पिरिचुअलिटी जिसको आप बोल सकते हो इस प्रोग्राम को। आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंट्रोडक्शन टू स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ये क्वेश्चन अपने माइंड में आ जाना कि इफ आई एम नॉट दिस मूर्त, हु आई एम रियली, मैं हूं कौन एक्चुअल में, हु आई एम, ये क्वेश्चन अपने आप में आ जाना इज बेसिकली टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी माय फ्रेंड। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टेकन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि अच्छा अगर ये मूर्त मैं नहीं हूं, ये अगर एक इल्यूजन है, ये एक इमेजिनेशन है, तो रियलिटी है क्या? एक बात रियलिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जितना मैं बता सकता हूं उतना ही बता रहा हूं। एक बात ध्यान रखना, कहीं इधर उधर भटकते हुए पहुंच मत जाना किसी से अपनी रियलिटी पूछने ना। मेरे से कभी पूछना कि मेरी रियलिटी क्या है सर, फिर ये रियलिटी क्या है सर। माय फ्रेंड, आपकी जो रियलिटी है वो आपको खुद को एक्सपीरियंस करने पर ही समझ में आएगी, और ये कॉमन सेंस भी है। आप सोच के देखो, आप किसी पंडित से जाके पूछ रहे हो कि मेरी रियलिटी क्या है बता, किसी बाबा से जाके पूछ रहे हो कि मेरी रियलिटी क्या है बता, अरे कैसे बता देगा? और अगर बता रहा है और आपको समझ में आ रही है वो चीज, तो ये बात समझ लेना बाबा फ्रॉड है। वो बाबा फ्रॉड है, वो इंसान फ्रॉड है, वो पंडित फ्रॉड है, समझ लेना। अगर वो जो चीज बोल रहा है वो आपको अगर समझ में आ रही है तो। बिकॉज माय फ्रेंड, ये जो रियलिटी है आपकी, ये 6 सेंसेस के परे है। ये 6 सेंसेस के परे है। इसका मतलब क्या है? ये 6 सेंसेस से क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती है। ये 6 सेंसेस के परे है। सर कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस पाथ पे अपने रियलिटी को जानने के? तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे बढ़ते जाओगे, द एंड गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू नो योर ट्रू सेल्फ, टू बिकम फुल्ली सेल्फ अवेयर ऑफ दिस क्रिएशन, of who you really are. That is the end goal of spirituality. और जिस दिन आप वो जान लोगे कि आप एक्चुअल में हो कौन, उस दिन कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है, मैंने भी पूरी तरह से नहीं जाना है, मैं भी उस जर्नी में आगे बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर के ऐसा बोला जाता है कि जिस दिन आप जान लोगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष मतलब ये नहीं होता कि मर जाओगे, कुल मिलाकर के मोक्ष मतलब ये है सिंपली कि यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज इन योर माइंड। कुल मिलाकर के सब नेगेटिविटीज खत्म हो जाएगी। यू विल बी एट अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड। मोक्ष की प्राप्ति सिंपल। योर माइंड विल बी एट पीस ऑल द टाइम्स। वो स्टेज भी आती है एक टाइम के बाद, जैसे जैसे इस पाथ पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो स्टेज भी आती है कुल मिलाकर के। मगर ध्यान रखना एक चीज, कोई अगर आपको बता रहा है और आपको समझ में आ रही है, क्यों समझ में नहीं आएगी सर? क्यों, ऐसा क्या, ऐसी क्या चीज है? अरे 6 सेंसेस के परे है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, एक बॉटल है।
इसको आप डिफाइन करके बताओ मेरे को एक लाइन की मदद से, एक लाइन की मदद से। दैट इज अ 1D ऑब्जेक्ट। एक लाइन जो होती है 1 डायमेंशन में होती है, उसकी मदद से 3D ऑब्जेक्ट को वो डिफाइन करके बताओ। कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते। आपको कम से कम तो 3 डायमेंशंस चाहिए इसको समझाने के लिए कि ये क्या चीज है। तो आप एक डायमेंशन की मदद से उसको समझा ही नहीं सकते। वैसे ही ये 6 सेंसेस के परे की चीज है, वो जो आपकी रियलिटी है। आप इन 6 सेंसेस की मदद से बोल करके, कुछ एक्सपीरियंस करवा करके, कुछ दिखा करके समझा ही नहीं सकते। तो जो लोग भी ऐसे बोल रहे होते हैं कि ये जो अल्टीमेट ट्रुथ है, ये जो आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है, तुम बैठ जाओ एक जगह पे मेडिटेशन करने ऐसे आंखें बंद करके, फिर अंदर से एक लाइट दिखाई देगी, ये दिखाई देगा, वो दिखाई देगा, वो जो अंदर से एक छोटी सी लाइट दिखाई दे रही है, अपने मन में झांक करके देखोगे तो वही लाइट जो है वो परमात्मा, माता, आत्मा है। अरे नहीं भैया, कोई लाइट वाइट नहीं है। अगर वो सामने वाला बोल रहा है और आपको समझ में आ रही है लाइट वाइट वाली चीजें, तो मतलब समझ ना, वो सामने वाला ढोंगी है, कुछ नहीं पता उसको, वो खुद कंफ्यूज है अभी इस टाइम पे, उसको खुद को कुछ नहीं पता है भाई। या तो वो ऐसी चीजें बोलेगा जो आपके खुद के भी समझ में नहीं आएंगी। जैसे जिसको ये बात एक्चुअल में, जिसको रियलिटी का वो हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो ऐसी बातें फिर भी बोल सकता है कि ये जो रियलिटी है ये इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट आपको खुद को भी नहीं पता क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। तो अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो वो सच बोल रहा है। हो सकता है कि उसको हुआ हो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर रियलिटी का एक्सपीरियंस। सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि ये जो रियलिटी है ये साउंड ऑफ साइलेंस है। संदीप माहेश्वरी सर को अगर आप सुनोगे तो वो इस तरह से उसको वो कर रहे होते हैं, साउंड ऑफ साइलेंस के थ्रू बता रहे होते हैं उसको, ये साउंड ऑफ साइलेंस है। उसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा आपको। मतलब कैसे समझोगे उसका? साउंड ऑफ साइलेंस, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हो गए ना। साउंड ऑफ साइलेंस, साइलेंस की साउंड, ये क्या होती है सर? मतलब ही समझ में नहीं आएगा आपको। तो अगर मतलब समझ में नहीं आ रहा है सामने वाला जो बोल रहा है उसका, तो हो सकता है कि हाँ भाई सच बोल रहा है और कहीं ना कहीं मतलब की बात है। मगर अगर आपको आपकी रियलिटी कोई सामने वाला समझा दे और आपको समझ में भी आ जाए तो ये बात समझ लेना कि वो सामने वाला ढोंगी है। सिंपल सी चीज। कोई दूसरा इंसान आपको आपकी रियलिटी नहीं बता सकता, आपको खुद को एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए। ये 5 स्टेप प्रोसेस जो अपन ने डिस्कस किया फर्स्ट डे में, कैसे अपने ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, वो सारी चीजें अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो। इनसिक्योरिटीज को खत्म करो, फियर्स को ओवरकम करो, कुल मिलाकर के जितने भी गिल्ट, रिग्रेट की फीलिंग्स हैं इन सबको ओवरकम करो। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इस पाथ पे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर रियलिटी की तरफ ही जा रहे हो आप। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपके लिए भगवान या आत्मा, परमात्मा ये सब क्या है? तो दैट अल्टीमेट ट्रुथ is God, is आत्मा, is परमात्मा for me, as simple as that। वही आत्मा परमात्मा सब है। और उसी को पाने के लिए, उसी को समझने के लिए, उसी को एक्सपीरियंस करने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ पे आगे बढ़ते हैं। मगर उसके लिए पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हु आई एम, और वो आने के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ये जो मूर्तें मैं बना के बैठा हुआ हूं अपने दिमाग में, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी रियलिटी नहीं है। फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी, ये सब इल्यूजन है, मेरा खुद का बनाया हुआ इल्यूजन है, और मैं तो इसी में उलझा पड़ा हुआ हूं। कोई मेरे को कुछ बोल देता है, मूर्त टूट जाती है, मैं दुखी हो जाता हूं। अरे मूर्त ही तो है, वापस बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। मेरे को जब ये सारी चीजें समझ में आ गई थी और मैंने अवेयरनेस के लेवल पे इन सारी चीजों को फील कर लिया था, उसके बाद से कोई कुछ भी बोल देता है मेरे को, मतलब मेरे को ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, बोलने देना, क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे को अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या करता रहता है, कैसे काम करता रहता है, फालतू के, क्या सेशन लेता रहता है, एंजॉय कर अभी तो लाइफ को अपनी, ये वो कोई उम्र है तेरी ये सब करने की, फलाना ढिमकाना। कई बार कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, मेरे खुद के दोस्त ही हैं कई, तो इस तरह की बातें बोलते हैं मेरे से। तो थिंग इज, वहां पर ये बात समझने की है, बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे इनके बोलने से, किसी के बोलने से कुछ हो जाता होता तो फिर तो बात ही क्या थी। समझो उस चीज को ना। अरे ये मूर्तें हैं, अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिंक करने जा रहा हूं, इससे बहुत ध्यान से सुनना। फिर एक और क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि सर क्या ये मूर्तें बनाना गलत है? नहीं, गलत नहीं है मूर्तें बनाना, इसका भी आंसर दूंगा मैं। पहले एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत डीप में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकली सोच के देखो, क्या पिछले 45 मिनट में जितनी मैंने बात करी, 40-45 मिनट में जितनी मैंने बात करी अभी लास्ट, क्या
आपने कुछ नया सीखा उस 40 मिनट में, लास्ट 40 मिनट में, 45 मिनट में जितनी मैंने बात करी, क्या कुछ नया सीखा आपने उसमें? बिल्कुल सीखा। क्या आपकी लाइफ में 0.002% भी कुछ नया आया होगा? 0.002% या 4% भी कुछ नया एडिशन हुआ होगा जो आपकी नॉलेज है उसमें? बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल। यू विल अग्री टू इट। यस, आई नो। मैंने बहुत सारे सेशंस लिए, बहुत सारे लोगों से ये सेम सवाल पूछा है, सब अग्री करते हैं कि हाँ सर, कुछ नया सीखा। बिल्कुल सीखा। आपने जो 45 मिनट बात करी उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, पक्का से मिला नया सीखने को। अब ये कुछ ना कुछ जब आपने नया सीखा तो माय फ्रेंड, इस चीज को देखो, जानो कि जो 45 मिनट पहले आपकी मूरत रही होगी, क्या अभी भी आपकी मूरत वही है या उसमें कुछ अपग्रेडेशन हो गया? तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो अपग्रेडेशन हुआ। जब 45 मिनट में आपकी मूरत इतनी चेंज हो सकती है तो सोच के देखो, एक दिन में कितनी चेंज होती होगी। सोचो 2 दिन में कितनी चेंज होती होगी। सोचो 1 हफ्ते में कितनी चेंज हो जाती होगी। सोचो 1 महीने में तो कितनी चेंज हो जाती होगी, और 1 साल में तो जाने क्या क्या हो जाता होगा इस मूरत के अंदर। जब माय फ्रेंड ये 1 घंटे में इतनी चेंज हो सकती है तो ये तो कंटिन्यूसली चेंज ही हो रही है। तो ये जो आपकी मूरत है ये भी लॉ ऑफ इम्परमानेंस को फॉलो करती है, दैट नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये भी उस चेंज इज द ओनली कांस्टेंट वाले लॉ को फॉलो करती है। ये भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ इम्परमानेंस, लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करती है, जो आपकी मूरत है वो भी। तो माय फ्रेंड, आप जब ऐसा मान के बैठ जाते हो कि मैं तो ऐसा ही हूं या मैं तो ऐसी ही हूं, मेरी तो यही आदतें हैं, मैं तो बदल नहीं सकता। एक्चुअल में आजकल बहुत सारे लोग हैं, मैं जिनसे मिलता भी हूं, बातचीत भी करता हूं, कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं मेरे को जो ये एक्चुअल में मान के बैठे हुए हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता या मैं बदल नहीं सकती। अरे ये रियलिटी है ही नहीं। वो आप अवेयर ही नहीं हो इस बारे में कि आप कितना ज्यादा बदल रहे हो। आप कंटिन्यूसली बदल रहे हो, आप हर दिन बदल रहे हो। आप कितना ज्यादा बदल रहे हो इस बारे में आप अवेयर ही नहीं हो। और जब आप अवेयर नहीं होते उस रियलिटी के बारे में तो आप एक इल्यूजन में फंसे हुए होते हो कि मैं तो ऐसा ही हूं यार, मैं तो ऐसी हूं। मगर द मोमेंट यू बिकम अवेयर अबाउट दिस रियलिटी दैट यू आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, आप वो मिट्टी के पके हुए घड़े के जैसे नहीं हो, आप वो गीली मिट्टी की तरह हो जिसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। आप मान करके बैठ गए हो बस कि अच्छा मैं तो पका हुआ घड़ा हूं, तो मेरे शेप जैसा बन गया वैसा बन गया बस। अरे नहीं, अरे आप गीली मिट्टी की तरह हो, आपको जैसे ढाला जाए आप ढल जाओगे। एंड द मोमेंट यू रियलाइज दिस, आपके माइंड में एक थॉट आएगा, आपके माइंड में एक थॉट जन्म लेगा, बर्थ लेगा, दैट हाँ यार मैं भी बदल सकता हूं या बदल सकती हूं, आई कैन चेंज। और ये थॉट ही अपने आप में लाइफ चेंजिंग होता है माय फ्रेंड। ये थॉट ही अपने आप में लाइफ चेंजिंग होता है, ये आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है। दैट हाँ, कि इस चीज को एक्सेप्टेंस देना कि हाँ मैं बदल सकता हूं या बदल सकती हूं। नहीं तो लोग बोलते रहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मेरी लाइफ में तेरे को रहना है तो तू बदल जा या तू बदल जा, इस तरह से कि मैं तो ऐसा ही हूं, रहूंगा, मैं तो ऐसा ही रहूंगी, वगैरह वगैरह। मैं बदल नहीं सकता, मैं बदल नहीं सकती, मैं तो ऐसी हूं, रिजिड है, वगैरह वगैरह। अरे रियलाइज ही नहीं करते कितना ज्यादा बदल रहे हैं। तो अगर ये थॉट आपके अंदर आ गया है इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद कि हाँ यार आई एम कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड आई कैन चेंज, तो यही अपने आप में लाइफ चेंजिंग होता है माय फ्रेंड, यही अपने आप में लाइफ चेंजिंग होता है। हाँ, आई कैन चेंज। अब उस सवाल पे जा रहा हूं मैं कि सर क्या मूर्त बनाना ही गलत है? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। अगर आपको इसी सोसाइटी में रहना है तो इसी सोसाइटी में रहते हुए तो आपको मूर्तें बनानी पड़ेंगी। क्यों भाई? अरे ये जो लैंग्वेज जिसमें आप कन्वर्स कर रहे हो एक दूसरे से, ये ABCD, अरे ये सब मूर्त ही तो है। आप कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर पाओगे किसी से, मूर्त नहीं बनाओगे। सॉरी, आप ए बोलते हो, मैं ए बोलता हूं, आपके दिमाग में क्या आता है? ए लेटर आता है ना, मूर्त आता होगा एक ही। अरे सब तो मूर्त ही है आपका आसपास, सब तो कुल मिला के अपन कन्वर्सेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए मूर्त बनाना जरूरी, मूर्त नहीं बनानी है उन लोगों को जो सन्यास लेकर के हिमालय पे जाके तपस्या कर रहे हैं।
अगर आप संन्यास लेकर के नहीं बैठे हो, हिमालय पे जाके तपस्या नहीं कर रहे हो, तो आपको मूर्त बनाने की कोई नीड, मतलब मूर्त नहीं बनाने की कोई ऐसे नीड नहीं है। मूर्त तो बनानी पड़ेगी, आपको कन्वर्सेशन करना है, सोसाइटी में रहना है, और अपने को इसी सोसाइटी में रहना है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि हिमालय पे जाके बैठ जाना है, काम करना है अपना पूरा अच्छे से। तो कुल मिलाकर के मूर्त तो बनानी है। तो दिक्कत कहां है सर, मूर्त बना रहे हैं तो फिर मतलब, क्योंकि एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि ये मूर्त जो है इमेजिनरी है, और फिर आप एक तरफ बोल रहे हो कि नहीं, बनाना भी जरूरी है। दिक्कत यहां है कि हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये मूर्त है, वहां दिक्कत आती है। तो जब व्हेन यू डोंट रियलाइज दिस कि हाँ ये मूर्त है, आप इसको अपनी रियलिटी मान के बैठ जाते हो, वहां दिक्कत चालू हो जाती है माय फ्रेंड। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ हो गया है। अरे आप, जो आपकी रियलिटी है वो तो अनटच्ड पड़ी हुई है, उसको तो कोई टच भी नहीं कर सकता। वो तो इतनी प्योर है, इतनी प्योर है कि उसको कोई टच भी नहीं कर सकता। आप तो इस मूर्त को अपनी रियलिटी मान के बैठे हुए हो, इसलिए तो आप परेशान हो जाते हो कि यार इस मूर्त के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। इससे एक और लर्निंग मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान सुनना। अगर ये बात समझ में आ रही है आपको, और ये बात भी समझ में आ रही है कि मूर्त आपकी खुद की बनाई हुई है, इमेजिनरी ही है, तो एक और चीज लिंक कर सकते हो इसी चीज से। क्या? कि भाई कुल मिलाकर के अगर मैं ही बना रहा हूं तो बनाओ ना यार, आराम से बनाओ, बढ़िया बढ़िया बनाओ। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कुछ बोल भी दे, किसी दिन कोई डांट भी लगा दे, या कुछ रूडली बोल भी दे, या कुछ ऐसा बोल भी दे जिससे कि वजह से आपको लो फील हो रहा हो, तो माय फ्रेंड मेरा एक सिंपल सा थंब रूल है, मैं वो फॉलो करता हूं, आप भी वो अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो। आपकी लाइफ बहुत आगे तक बहुत ग्रो करोगे आप लाइफ में, और बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे, बहुत जल्दी ग्रो करोगे। मैं एक सिंपल सी चीज फॉलो करता हूं अपनी लाइफ में। क्या? कि कोई भी इंसान अगर मेरे को कुछ भी बोल देता है और मुझे उसका बुरा लग रहा होता है, तो मेरे को वो बात पता है, मूर्त वाला कंसेप्ट पता है, तो मैं उसको कभी भी दूसरे दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। अगर उस दिन मुझे बुरा लग भी रहा है तो ठीक है, लग रहा है, आई फील ऑल दोज थिंग्स एंड आई नेवर कैरी फॉरवर्ड दैट टू द नेक्स्ट डे। मैं उसको कभी भी नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। सेम गोज विद, अगर कोई मेरे को मान लो बहुत तारीफें करके चढ़ा भी दे, है ना, चने के झाड़ पे चढ़ा दे कोई अगर बहुत तारीफें कर कुरा के, तो भी मैं उस चीज को कभी भी दूसरे दिन तक आने नहीं देता। तो मैं हर दिन एक नए दिन की तरह जीता हूं, और हर दिन एक नए दिन की तरह मेहनत करता हूं कि यार आज एक अपनी नई मूर्त बनाएंगे। कल किसी ने अगर मेरे को कुछ नेगेटिव बोल भी दिया था या कुछ पॉजिटिव में बोल के चढ़ा भी दिया था, तो उससे मेरा आज इफेक्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग उसी में फंसे रहते हैं, यार उसने मेरे को 7 दिन पहले ऐसे ऐसे बोल दिया था, उसकी वजह से मेरे को अभी भी ऐसा फील हो रहा है, इसलिए मैं ना काम नहीं कर पा रहा हूं, काम नहीं कर पा रही हूं। यार 7 दिन पहले ना मेरे एक टेस्ट हुआ था, टेस्ट में नंबर कम आ गए थे, वो नंबर जब से कम आए तो मेरे माइंड में वही घूमता रहता है कि नंबर कम आएंगे आएंगे। अरे पकड़ के बैठ गए ना मूर्त को, ये एनालाइज ही नहीं किया, रियलाइज ही नहीं किया कि अरे वो मूर्त तो खत्म हो चुकी है उसी टाइम पर। बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, कई सारे बच्चों को मैं देखता हूं, स्टूडेंट्स को, वो फिजिक्स से डर क्यों लगता है? क्योंकि वो जो पास्ट में 9th 10th क्लास में कोई एक मूर्त बनी होती है उसकी, कि मान लो किसी 2-3 टेस्ट में लगातार नंबर कम आ गए, तो 2-3 टेस्ट में लगातार नंबर कम आ गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, दिमाग में जाके वो बैठ गया कि अरे रे यार ये तो फिजिक्स तो बहुत टफ है, और वही, या फिजिक्स तो मेरे को आती ही नहीं है, या मैथ्स तो मेरे को आती ही नहीं है, ये दिमाग में बिठा लिया, और उसी को मानते हुए, उसी को सच मानते हुए आज तक जी रहे हैं कि मैथ्स तो मेरे को आती नहीं है, मैथ्स तो मेरे को आती नहीं है। ये अपने दिमाग में, मन के मंदिर में अपनी एक मूर्त गढ़ ली है कि यार गणित में तो मैं कमजोर हूं थोड़ा। अबे खुद ही तो बोल रहा है गणित में मैं कमजोर हूं थोड़ा। अबे ऐसी मूर्त बनाएगा तो कुल मिलाकर के फिर वो गणित में कमजोर ही रहेगा तू। तो ऐसा कुछ नहीं करना है अपने को। तो ऑलवेज टेक 1 डे एट अ टाइम। हर दिन अपनी एक नई मूर्त बनाओ। ऑब्वियसली चीजें जो बेसिक आपकी वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम्स हैं वो तो कैरी फॉरवर्ड होंगे हर मूर्त में, बट इस तरह की चीजें जो होती हैं, फेलियर्स जो होते हैं या फिर कुछ सक्सेस जो होती है, इन सबको कैरी फॉरवर्ड मत होने दो। हर दिन बढ़िया से मेहनत करो, काम करो। इस तरह के कोट्स आपने पढ़े होंगे, एवरी सनराइज इज अ न्यू बिगिनिंग, एवरी डे इज अ न्यू डे, वगैरह वगैरह। अरे कहां से निकल के आए हैं? यहीं से तो निकल के आए हैं सब। तो कुल मिलाकर के हर दिन एक नई शुरुआत है, तो नई शुरुआत की तरह ही लो उसको। जो आपकी लाइफ में पास्ट में
कोई घटना घटित हुई है, कोई फेलियर आया है, कोई टेस्ट में नंबर कम आए हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, तो वो सब पास्ट की मूरत थी, वो उस क्षण की रियलिटी थी, आज की वो रियलिटी नहीं है। अरे उसके बाद तो जाने कितनी बदल गई आपकी मूरत, आप मान के वो बैठे हुए हो, उसको रियलिटी मान के बैठे हुए हो। एंड होता क्या है समझो, बारीकी से नोटिस करो इसको। अब मैं क्योंकि लिंक करने जा रहा हूं इसको जो सेकंड डे में अपन ने इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म बात करी थी उससे भी, जब आप अपने दिमाग में ऐसी मूरत बनाते हो ना कि हाँ मेरा तो गणित कमजोर है, मेरा तो गणित कमजोर है, या फिर यार मैं तो लोगों को हर्ट ही करता हूं, मैं तो जब भी बात करता हूं लोगों को हर्ट ही करता हूं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास बोलने कि सर मैं तो जब भी बात करता हूं ना लोगों को हर्ट कर देता हूं, तो इसलिए मैं जनरली बात ही करना पसंद नहीं करता लोगों से। फिर मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अगर इस तरह की मूरत बना के बैठे हुए हो अपने दिमाग में, अपने ही बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, इस तरह का कुछ सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो, अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, तो होगा क्या, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक की एक मूरत बनेगी। सिक्स्थ सेंस के थ्रू इनपुट जाएगा माइंड में कंटिन्यूसली। सिक्स्थ सेंस के थ्रू जब इनपुट जाएगा तो ए पार्ट रिसीव करेगा, बी पार्ट एनालाइज करेगा और सी पार्ट वही सब मैनिफेस्ट करने लग जाएगा। मैनिफेस्टेशंस ऐसे ही होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी को मैं कल वाले सेशन में मतलब कि डे 4 में समझाऊंगा, बट द थिंग इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह से इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बेस्ड है, काम करता है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काफी नीचे वाला लेवल हो गया, मैं तो काफी ऊपर लेकर चला गया हूं आपको मूर्त वाले कंसेप्ट के थ्रू। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी हो गई, क्रिस्टल हीलिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग, रेकी हीलिंग, ये जितनी भी साइंसेस हैं इनके पीछे भी यही बेसिक कंसेप्ट है मूर्त वाला जो आप अभी समझा रहा हूं, जो चीज मैं आपको, उनके पीछे भी यही कंसेप्ट है। मैं 2 के बारे में आज यहां पे बात करने जा रहा हूं। ब्लैक मैजिक हो गया, 2 के बारे में आज यहां पे बात करने जा रहा हूं। उसके बाद आज वाले दिन को, आज वाले सेशन को अपन एंड करेंगे क्योंकि काफी हैवी होता जा रहा है। कल वाले सेशन में मैं वैसे तो जनरली इसी के साथ लेता हूं ट्रू लव, एक्सपेक्टेशंस एंड रिलेशनशिप्स क्या है, और कहीं ना कहीं अट्रैक्शन क्या है, इन चारों में डिफरेंस क्या होता है, ट्रू लव वगैरह क्या होता है, इसके बारे में मैं बात करता हूं जनरली इसी के बाद, इसी डिस्कशन के बाद। बट उसको भी अपन डे 4 में ही इंक्लूड करेंगे अब, क्योंकि काफी लंबा खिंच रहा है वाला पार्ट जो है, और अपने आप में काफी हेवी सेशन है अपने आप में। तो इसी को आप वापस से अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा कुल मिलाकर के। अगर देखें इसमें तो ये वाला पार्ट हो गया एक तो, और दूसरा एक और चीज जो मैं यहां पर जो कल वाले सेशन में लूंगा, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कल वाले सेशन में अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साथ ही साथ में इसके बारे में बात करेंगे, ट्रू लव वगैरह के बारे में, और साथ ही साथ में अपन पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे डे 4 में। ऐसा डे 4 पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर पर्सपेक्टिव्स ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं वो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, इस स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने में हेल्प करेंगे। कुल मिलाकर के वो ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं कुछ, मगर फिर भी उनको तो अपन कल बात करेंगे। आज वाले सेशन में मैं 2 चीजें और डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको यहां इस वाले चीज से। सिमिलरली ये टैरोट कार्ड रीडिंग हो गई, क्रिस्टल हीलिंग हो गई, या फिर फॉर एग्जांपल ये ब्लैक मैजिक हो गया, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, ये 2 चीजों के बारे में और बात करके आज के इस डिस्कशन को मैं एंड करने जा रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हां, आई ऑल्सो अग्री दैट एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, किस तरह से काम करती है मैं ये नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूं कि काम नहीं करती। हां, साइंटिफिकली भी काम करती है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो प्लैनेटरी इमोशन है उसकी वजह से अपनी बॉडी पे भी इंपैक्ट आएगा कि सर कैसे इंपैक्ट कैसे आएगा अपनी बॉडी पर, प्लैनेटरी इमोशन का इंपैक्ट कैसे आएगा। देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये चीज सुनी भी होगी कि चंद्रमा की वजह से, मून की वजह से हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती हैं ओशन में, तो पानी जो होता है ओशन का वो 10-10 मीटर ऊपर नीचे हो जाता है। हमारी बॉडी भी 75% तो वाटर ही है, हमारी बॉडी भी 75% वाटर है, तो कुल मिलाकर के जैसे चंद्रमा का अगर ग्रेविटेशनल पुल का इतना इफेक्ट आ रहा है तो अपनी बॉडी पर भी इंपैक्ट आएगा। एंड आवर माइंड एंड बॉडी इज कंप्लीटली लिंक्ड टू ईच अदर। ये तो अपन डे 1 में ऑलरेडी समझ चुके हैं, डे 1 से सीख रहे हैं वो चीज तो। और अगर हमारी माइंड और बॉडी कंप्लीटली लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा, अगर हमारी बॉडी पे इंपैक्ट आ रहा है चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल का, तो हमारे माइंड पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। और जैसे चंद्रमा का आ रहा है वैसे ही सारे प्लैनेट्स का जो ग्रेविटेशनल पुल हमारी बॉडी के ऊपर लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो बेसिकली इनफाइनाइट तक स्प्रेडेड रहता है, तो उनका जो इंपैक्ट आ रहा है वो भी आएगा हमारी बॉडी पे, और अगर हमारी बॉडी पे आ रहा है तो हमारे माइंड पर भी आएगा। तो ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, बिल्कुल काम करती है। प्लैनेटरी इमोशंस के कारण हमारी लाइफ में इंपैक्ट आते हैं, हमारे माइंड पर इंपैक्ट आते हैं, आई कंप्लीटली अग्री टू दैट। बट
कितने एक्सटेंट तक आते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। कहने का मतलब क्या है सर, क्या बोलना चाह रहे हो? बोलना ये चाह रहा हूं कि क्या ऐसा है कि जो प्लैनेटरी मोशन का इफेक्ट है उसको मैं ओवरकम नहीं कर सकता है, और मैं उसको नेगेट नहीं कर सकता है, उसको मैं नलीफाई नहीं कर सकता? नहीं माय फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े आराम से नलीफाई कर सकते हो, उसको नेगेट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है सर, क्या बोलना चाह रहे हो? द थिंग इज, ये जो प्लैनेटरी मोशंस का असर आता है ये मात्र 3 से 4% होता है साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। मात्र 3 से 4% साइकोलॉजिकली स्पीकिंग ये 3 से 4% होता है। बाकी के 95%, मोटा मोटा बाकी के 95% आपके दिमाग का खेल है। अगर आपने मान लिया तो होगा, अगर आपने नहीं माना तो नहीं होगा। इट्स ऑल वॉट यू बिलीव इन, इट्स ऑल अप टू वॉट यू बिलीव इन माई फ्रेंड। कहने का मतलब क्या है सर, क्या बोलना चाह रहे हो? अगर आपने मान लिया कि हां मेरे साथ तो ऐसा ऐसा ही होगा जैसा प्लैनेटरी मोशन ने बोला है, तो जब ऐसा मान लोगे तो आप कोई भी चीज को जब मान लेते हो तो वहां पर क्या होता है, आपके मन के मंदिर में एक मूर्त स्थापित कर लेते हो आप कि अच्छा मेरे साथ तो ऐसा 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 होने वाला है। वो मूर्त आपने स्थापित कर ली। अब होगा क्या कि उस मूर्त के थ्रू आपका सिक्स्थ सेंस के थ्रू इनपुट जाएगा, ए पार्ट रिसीव करेगा, बी पार्ट एनालाइज करेगा, और कुल मिलाकर उसके हिसाब से सेंसेशंस होने लग जाएंगी। और इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म से भी लिंक कर सकते हो कि जैसा इनपुट लोगे वैसा ही आउटपुट निकल के आने भी लग जाएगा। हाँ, तो कुल मिलाकर के इट्स ऑल अप टू योर बिलीव। आपका माइंड माय फ्रेंड इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आप मान लोगे तो वो चीज करवा देगा। कुल मिलाकर के इतना स्ट्रांग है आपका माइंड। That is the power of your mind. You don't realize that. You are not aware about that. और लोग उसका फायदा उठाते हैं। आपको डर का धंधा, अरे डर का धंधा चलता है ऐसे। धंधा चलेगा कैसे नहीं तो लोगों का धंधा चलता ही ऐसे है। कुल मिलाकर के ये स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ पे कोई भी आपको अगर इस मूर्त वाले इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इस मूर्त वाले कंसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो वो धंधा चला रहा है। अगर मेरे को भी धंधा चलाना होता है यहां पर किसी तरह का, तो मैं आपको कभी भी ये मूर्त वाला कंसेप्ट समझाता ही नहीं कभी भी। क्यों? देखो मैं धंधा कैसे चलाता हूं, मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं। देखो आपको वो ब्लैक मैजिक वाला भी बता के फिर आइडिया देता हूं ताकि और बेहतर समझ में आएगा एक्चुअली में। तो कुल मिलाकर के एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी में मना नहीं कर रहा हूं कि वर्क नहीं करती है, इट वर्क्स। प्लैनेटरी मोशन का इफेक्ट आता है, बट कितना परसेंटेज इफेक्ट आता है? 3-4%। बाकी 95% आपके मानने या ना मानने का खेल है। कहने का मतलब क्या है, भले ही मेरे हॉरोस्कोप्स में कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर मैं उसको मानू ही ना, मैं अपनी ही धुन में काम करता जाऊं, मस्ती से काम करता जाऊं, अरे कोई माइका लाल रोक नहीं सकता मेरे को आगे कुछ भी अचीव करने से। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये हॉरोस्कोप्स तब तक ही सच हैं जब तक आपने उनको मान रखा है। जब तक मान के रखोगे तब तक आपके दिमाग पे हावी है वो चीज, आपने मूर्त बना के रख रखी है। एंड द मोमेंट यू रियलाइज दैट ऑल दीज मूर्त और ये सब दिमाग का खेल है आपके, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये खत्म हो जाएंगी और कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से लाइफ में। कुल मिलाकर के कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज, ये जो क्रिस्टल हीलिंग होती है ये भी वैसे ही काम करती है। क्रिस्टल हीलिंग कैसे काम करती है जी? क्रिस्टल हीलिंग में क्या कर दिया जाता है, आपको एक क्रिस्टल दे दिया जाता है कि बेटा ये क्रिस्टल, ये अंगूठी पहन के रख, ये अंगूठी पहन के रख। ये अंगूठी किसके लिए? ये तेरे को नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखेगी। ये पेंडेंट पहन के रख क्रिस्टल एक, ये तेरे को नेगेटिव एनर्जीज से बचाएगा, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या होगा, जब भी आप ये अंगूठी पहनोगे, ये क्रिस्टल पहनोगे, अंगूठी पहनोगे, क्रिस्टल पहनोगे, तो आपको जब भी इस अंगूठी या क्रिस्टल को देखोगे तो आपके दिमाग में एक माइंड में थॉट आएगा कि अरे हाँ ये मेरे को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, ये मेरे को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, ये मेरे को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। आप 4-5 बार ऐसे ही बोल दो, ये मेरे को प्रोटेक्ट करके रख रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो इनपुट में क्या जा रहा है, ये मेरे को प्रोटेक्ट करके रख रखा है। आपने अपने मन के मंदिर में वो इमेज भी बना दी कि अच्छा जब तक मैंने ये अंगूठी पहन रखी है तब तक मैं प्रोटेक्टेड हूं। आपके मन के मंदिर में भी वो इमेज है, उससे भी सिक्स्थ सेंस के थ्रू एक इनपुट जा रहा है। आप बार बार इसको देखते हो, आपको रिमाइंडर मिलता है, आप आपके मन में एक लाइन दोहरा देते हो कि हाँ हाँ ये जब तक मेरे साथ है तो मैं प्रोटेक्टेड हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी छोटी बहन ने मेरे को एक ये दे रखा है, इविल्स आई बोलते हैं इसको, तो ये जब तक मेरे साथ है तो मेरे को कोई नजर नहीं लगेगी, ऐसा करके कुल मिलाकर के।
इसका पीछे का रीजन भी बताऊंगा मैं कि मैं क्यों पहन रहा हूं सर। अगर आप ये सब मानते ही नहीं तो पहन क्यों रखा है आपने, इसके पीछे का रीजन भी मैं नेक्स्ट डे में क्लियर कर दूंगा। बट द थिंग इज, ये दे रखा उन्होंने, उसने दे रखा मेरे को, छोटी बहन ने मेरे बना करके एक, तो मैंने पहन रखा है उसको भी एक बार। तो ईविल्स आई बोलते हैं इसको, और ईविल्स आई में बोलते हैं कि अच्छा नजर नहीं लगेगी। तो मैं जब भी देखूं इसको तो मेरे दिमाग में एक थॉट आएगा, अरे मेरे को नजर नहीं लगेगी। और जब इस तरह का थॉट बार बार इनपुट में डालूंगा, इनपुट में ये चीज डालूंगा, तो नहीं लगेगी नजर भाई, उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा मेरे को कुल मिला करके। सिमिलरली अंगूठी पहन रखी है, सब अच्छा होगा, तो जब बार बार यही बोलोगे कि हाँ मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, मेरे साथ सब अच्छा होगा, अरे इनपुट में लगातार ये डालोगे तो आउटपुट भी वही निकल के आएगा ना। तो ये तो सिंपल इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म हो गया, उसमें अंगूठी का थोड़ा कोई खेल है। आप ऐसे ही बोल लो बिना अंगूठी के कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तो अच्छा ही होगा सब, सिंपल सी चीज है। तो इस तरह से काम करता है। मगर फिर धंधा कैसे चले ऐसे लोगों का, जो क्रिस्टल हीलिंग जो चला रहे धंधा, उनका धंधा कैसे चले? तो क्या करेंगे, आपको जब क्रिस्टल देंगे तो फिर क्रिस्टल के साथ कुछ और भी बेचेंगे। क्रिस्टल तो वन टाइम हो गया ना यार, मतलब वन टाइम धंधा हो गया। आपको वन टाइम कस्टमर थोड़ा चाहिए, उनको तो पूरा प्रॉपर कस्टमर चाहिए अपना। तो उस क्रिस्टल के साथ फिर और भी कुछ बेचेंगे आपको। क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अब देखो ये क्रिस्टल जो है, इसको साफ करने के लिए स्पेशल पानी है, क्योंकि देखो ये आपकी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब आपकी नेगेटिव एनर्जीज को ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये खुद भी तो डर्टी हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो इसको भी क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो हर हफ्ते आपको हर मंगलवार को या हर शनिवार को इस क्रिस्टल को अपने को उतारना है, ये मंत्र फलाना मंत्र बोल करके उतारना है, इस मैजिकल वाटर से, इस होली वाटर से इसको क्लीन करना है और वापस पहन लेना है। आप प्रोटेक्टेड रहोगे हमेशा। वो पानी का धंधा कुल मिला करके, अरे बहुत धंधे चलते हैं इस तरह के, मजा आता है, मजेदार धंधे हैं। इस तरह से धंधा चल रहा है, इस तरह से देखोगे तो कुल मिला करके ये क्रिस्टल हीलिंग इस तरह से काम करती है। और भी बहुत सारे चलते हैं, मतलब इन द सेंस ये वाला क्रिस्टल जो है ये तो पैसा अट्रैक्ट करने के लिए क्रिस्टल है, ये वाला जो है ये नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखने के लिए क्रिस्टल है, ये वाला जो है ये अच्छी शादी, अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए क्रिस्टल है। अरे अलग अलग बहुत सारे बना रखे। अरे एक से धंधा नहीं चलता ना भाई, कॉमन सेंस वाली सोच के देखो, कॉमन सेंस वाली बात है, एक से धंधा नहीं चलेगा तो मल्टीपल चाहिए उसके लिए, फिर कुल मिला करके वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मना नहीं कर रहा काम नहीं करते, मगर अगर आप ये मान के बैठे हो कि आपने वो क्रिस्टल पहन रखा और आपकी लाइफ में कभी कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं, कोई नेगेटिविटी आएगी नहीं, तो माय फ्रेंड ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक फायदा होगा कि आप एक इल्यूजन में जी रहे होंगे कि हाँ सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, उस तरह से अपने आप को बोल रहे होंगे और एक मूर्त बना भी रहे होंगे अपनी उस तरह से। बट द थिंग इज वो मूर्त ही है, वो इमेजिनरी एक मूर्त ही है, वो रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। लॉ क्या बोलते हैं, जैसे ये हो गया क्रिस्टल हीलिंग हो गई। ब्लैक मैजिक कैसे काम करता है? ब्लैक मैजिक भी ऐसे ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, आज मैंने अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा राज खोला कि मैं पिछले 15-20 साल से आपके ऊपर काला जादू कर रहा था। अब द थिंग इज, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा ना कि आपकी लाइफ में पिछले 15-20 साल में कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ होगा भाई। लाइफ में अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, सबके अप्स एंड डाउन चलते हैं। तो यू विल बी नॉर्मल। जब आपने ये बात सुनी कि आपके ऊपर 15-20 साल से, मैं पिछले 15-20 साल से काला जादू कर रहा था, तो यू विल बी कंप्लीटली नॉर्मल कि हाँ ठीक है कर रहा होगा, क्या करना है, छोड़ना, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, जान दे। मगर मान लो मैं आपके सामने आज एक रियलिटी खोलता हूं आपके सामने कि मैं आज से आपके ऊपर काला जादू करने वाला हूं। अब क्या होने वाला है जी? मैं आज से आपके ऊपर एक काला जादू करने वाला हूं। अब क्या होगा? अब कुछ मजेदार सा होगा। अब यहां पर क्या होगा कि अब आपके दिमाग में एक थॉट आएगा। एक्चुअल में थॉट क्या आएगा कि कल से अगर आपकी लाइफ में, आज से आपकी लाइफ में अगर कुछ भी गलत हुआ, तो आपके लाइफ में आपके दिमाग में पहला थॉट ये आएगा, अरे यार साला उसी ने कुछ किया होगा, काला जादू कर रहा था वो। फिर आप भागोगे पंडितों के पास कि भैया उस काले जादू का तोड़ चाहिए अपने को। अब वहां मेरा धंधा चलेगा कि भैया हाँ ठीक है, पंडित भी मेरा अरेंज है ना, क्योंकि पंडित भी मैंने उससे वो कर रखी है, कुल मिला के सेटिंग कर रखी है, तो मेरा अरेंज्ड है। तो डर का धंधा इस तरह से चलता है। कहने का मतलब क्या है, काला जादू भी कब तक ही काम कर रहा था, बारीकी से नोटिस करो, कब तक काम कर रहा था काला जादू। अरे मैं 15-20 साल से भी तो आपके ऊपर काला जादू कर ही रहा था, तब तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्यों पड़ने लगा? क्योंकि ना मैं पहले कर रहा था काला जादू, ना मैं अब करने वाला हूं। बट पहले आप उस सब में बिलीव नहीं करते थे, आप सब उस चीज को मानते नहीं थे, आपने कोई मूर्त नहीं बनाई थी उस चीज की। आज आपने उस चीज की मूर्त बना दी है, आज आप उस चीज को मान रहे हो कि हाँ मैं काला जादू कर रहा हूँगा। मैं तो कर भी नहीं रहा एक्चुअल में,
बट आपने जैसे ही मान लिया उसको मेरे एक स्टेटमेंट देने पे, आप वहां पे एक बड़े सारे जाल में फंसने वाले हो। तो काला जादू भी कब काम करता है? जब सामने वाले को पता हो कि हाँ काला जादू उसके ऊपर किया जा रहा है। कुल मिलाकर के दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो समझो इस चीज को, ऐसी चीजों से बचो, ऐसी चीजों में फंसो मत। दैट्स हाउ ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग। एक छोटे से उससे मैं एंड कर रहा हूं इस सेशन को, थोड़ा लंबा खिंच गया है ये वाला सेक्शन जो है इसका, मगर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी डेप्थ में है, तो बहुत ध्यान से समझें उस चीज को भी। एक इंपॉर्टेंट चीज से एंड कर रहा हूं मैं उस चीज को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लिंक करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज का डायरेक्ट कनेक्शन है। किसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है? इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी डायरेक्ट कनेक्शन है जो हम ये मूर्त वाला कंसेप्ट जो अपने अभी समझा उससे। याद करो, मैंने ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करने के लिए बोली थी उस टाइम पे खास तौर से मना किया था कि इस ब्रेथ को किसी भी तरह के कोई वर्ड से या किसी भी तरह के कोई स्टेटमेंट से जोड़ना मत। क्यों मना किया था? बिकॉज अगर आप इस ब्रेथ को किसी भी तरह के कोई वर्ड या स्टेटमेंट से जोड़ देते हो, और अगर आप बार बार वही वर्ड बोल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ओम 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 इस तरह से बोल रहे हो, या राम 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 इस तरह से कुछ भी बोल रहे हो, आप अगर कोई वर्ड से जोड़ देते हो ब्रीद इन ब्रीद आउट को, या मान लो यही बोलने लग जाते हो, सांस आई सांस गई, सांस आई सांस गई, यही बोलने लग जाते हो, तो माय फ्रेंड आपके माइंड में अगर आप कोई भी चीज बार बार बहुत बार रिपीट करोगे तो आपके माइंड में उसकी इमेज बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बार बार बोलूं ई ई ई ई ई, कुछ लोगों के दिमाग में हाथी भी आ गया होगा, एलिफेंट भी आ गया होगा। तो द थिंग इज ई की आपके दिमाग में इमेज आ गई। अब बिल्कुल वैसे ही अगर आपको राम 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 15-20 बार ये बोल दिया जाए तो कुल मिलाकर के आपके दिमाग में उसकी इमेज बनने लग जाएगी। और एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब कर रहे होंगे और आपने किसी वर्ड के साथ या किसी चीज कैरेक्टर के साथ इसको एसोसिएट कर दिया होगा, किसी मंत्र के साथ अगर अपनी ब्रेथ को एसोसिएट कर दिया होगा, तो माय फ्रेंड वहां पे दिक्कत ये आएगी कि एक टाइम के बाद आप अपनी ब्रेथ के बारे में तो अवेयर नहीं होंगे, आप उस वर्ड के बारे में अवेयर होंगे, आप उस मूर्त को देख रहे होंगे बैठ करके, मन ही मन में दिमाग में आपके दिमाग में आपकी मूर्त वो चल रही होगी, अच्छा राम 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 राम। वो ब्रेथ के बारे में अवेयरनेस छूट जाएगी, सेल्फ अवेयरनेस छूट जाएगी, और जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस वाला काम था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाला काम था, वो धरा का धरा रह जाएगा। तो ये गलती मत करना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते टाइम केवल और केवल प्योर ब्रेथ को देखना है, एज इट इज, जैसी है वैसी, उसके साथ किसी भी तरह के कोई शब्द को नहीं जोड़ना है। अगर मैं कोई धंधा करना चाहता तो मैं आपको ये चीज भी नहीं बताता, ना मैं आपको ये मूर्त वाला कंसेप्ट बताता। क्यों? मैं मूर्त वाला कंसेप्ट की जगह पे आपको क्या बताता हूं आपको। देखो क्या बोलता मैं आपको। कुछ लोग जो है ये धंधा कर रहे हैं, आप समझ भी जाओगे मैं किन ऑर्गेनाइजेशन, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं समझ भी जाओगे आप। तो कुल मिला के मैं क्या बोलता आपको, क्योंकि मेरे को एक हुक बनाना होता, आपको एक हुक बनाना होता, क्योंकि अब वापस तो आना चाहिए ना मेरे पास, तो वापस नहीं आओगे तो दिक्कत वाली बात है। कुल मिलाकर मेरा तो कस्टमर खत्म हो रहा है। तो मैं हुक बनाने के लिए वहां पे क्या करता, मैं आपको बोलता कि भाई कुल मिलाकर के ये मत कर, ये ब्रेथ के साथ इस तरह से कुछ मत कर। तू तो एक काम कर, तेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी दुख दर्द कष्ट हैं, और अच्छा ही मतलब इन द सेंस जो भी खुशियां हैं, सब कुछ ला करके मैं तेरा गुरु मेरे चरणों में अर्पण कर दे। उन सबको जितने भी दुख हैं मेरे चरणों में छोड़ जा, मैं संभाल लूंगा सबको, और तेरे को कुछ टेंशन लेने की उसके बाद जरूरत नहीं है। तू चिल हो जा, मस्त हो जा, एकदम खुश रहे। और चरणों में अर्पण करने के लिए तेरे को मेरा ध्यान करना पड़ेगा, तो मेरा ध्यान करने के लिए मेरी एक फोटो भी लगा अपने घर में। समझ जाओगे किसकी बात कर रहा हूं। तो थिंग इज, मेरी एक फोटो भी लगा अपने घर में। ऐसे लोग हैं, ऐसे बाबा हैं बहुत सारे जो अपनी फोटो लगवाते हैं अपने घर में, जो अभी जिंदा हैं, मरे भी नहीं है, और कुल मिलाकर के डेली उनकी पूजा होती है, डेली उनको ऐसे अर्पण किया जाता है कि हाँ मेरे सारे दुख आपके चरणों में हम लाके रख रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है एक्चुअली। इट्स जस्ट अ वे ऑफ कनेक्टिंग पीपल, हुकिंग पीपल टू योरसेल्फ। ये बिजनेस एस्पेक्ट है उनका एक्चुअली। बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारी उसमें उस प्रोग्राम में अच्छी चीजें भी हैं, बट दिस इज द बिजनेस एस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं धंधा डेवलप करने में मदद करता है। और अगर ये आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जो मूर्त वाला कंसेप्ट है नहीं बता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपना धंधा चला रहा है और बढ़िया से चला रहा है।
तो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग माय फ्रेंड। आई होप थोड़ा सा कुछ समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया इस वीडियो को वापस से देखो, पक्का से समझ में आएंगी चीजें और डेप्थ में समझ में आएंगी। बाकी नेक्स्ट सेक्शन में अपन डे 4 चालू करेंगे और डे 4 में मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ट्रू लव अट्रैक्शन वाली फीलिंग जो होती है, रिलेशनशिप्स और एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा। एंड मैं ऐसे पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करूंगा, मोटे मोटे 4 पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करूंगा, जिनके थ्रू अगर आप उन पर्सपेक्टिव्स को अपनी लाइफ में उतारते हो तो आपके लिए इन स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ पे चलना बहुत ईजी हो जाएगा। तो उनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट डे 4 में। तो विद दैट नोट इस सेक्शन को भी मैं यहां पर एंड करता हूं। जय श्री कृष्ण।